दोस्तों, आज की कहानी है बुआ के शारीरिक सुख के लिए भतीजे ने बुआ को लाया मायके। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रात भर रमा मुझे मनाती रही और सुबह सुबह ही अजय गाड़ी लेकर आ गया। चलो बुआ, कुछ दिन हमारे पास ही रहना, मन नहीं लगेगा तो वापस छोड़ जाऊंगा। रमा ने मेरा सामान जल्दी से पैक करवा लिया। अल्सर का ऑपरेशन हुआ है मेरा, जिसकी वजह से काफ़ी कमजोरी भी लग रही थी मुझे। भाभी कब से देखभाल कर रही थी, कुछ दिन उन्हें भी आराम हो जाएगा और मायके की सैर भी हो जाएगी आपकी। और बुआ, मायके से तो सभी मोटे होकर आते हैं, आप भी मोटी होकर आएंगी, देख लीजिएगा। मायके की हवा ही कुछ ऐसी होती है, अजय ने ठिठोली की। रमा के परिवार में हर पल हल्की फुल्की फुहार बहती है। गंभीर विषय को भी मजाक में उड़ा देना परिवार वालों की आदत है। ऐसा लगता है मुझे जैसे उन्हें हर बात एक सी लगती है। समस्या आ जाए तो भी हंसते रहना और समस्या ना हो तो भी मस्त रहना। अच्छा नहीं लगता मुझे किसी का बिना वजह खुश रहना, बिना वजह दुखी रहने की वजह जो हर पल ढूंढ लेती है। इसलिए खुश रहना भला उन्हें पसंद क्यों आएगा। मायके पहुंची तो सबने मुझे हाथों हाथ लिया। बहू ने झट से मेरा सामान रमा की अलमारी में एक खाना खाली करके लगा दिया। दवाएं एक ट्रे में रख सिहार ने सजा दी। खाने लगे तो बड़ा विचित्र लगा मुझे। रमा की बहू ने मेरा खाना अलग ट्रे में सजा कर रखा था, जो सिर्फ मुझे ही खाना था। उसका खाना अलग था, मेरा खाना किसी ने नहीं छुआ था। मैंने अपनी दाल उन्हें खाने को कहा तो हंस पड़ा था अजय। आपकी दाल में नमक मसाला कम है न बुआ, सब्जी भी अलग है। मैं तो आपकी दाल खा लूँगा, फिर आप मेरी कैसी खाएंगी। मेरी दाल पर मेरा नाम लिखा है, क्या जो मेरी दाल है मैं ही खाऊंगी और तुम नहीं खा सकोगे। तुनकना तो मेरा स्वभाव है ही। तेरी दाल और मेरी दाल पर ही तुनक गई। आपकी दाल सब्जी में अलग घी डाला गया है ना बुआ, एक तरह से आपका ही नाम लिखा है उस पर। हंस पड़ी थी रमा की बहू। बड़ा विचित्र लगा था मुझे, सभी बड़े स्नेह से खाना खाते रहे थे। बहू भी हंस रही थी। कितनी मस्ती में है ना रमा की बहू, इसकी इतनी हिम्मत जो आगे से जवाब दे। अगर मैंने कह ही दिया है कि मेरी दाल अजय खा ले तो खा लेता ना, इतने सवाल जवाब क्यों। मूड खराब गया मेरा। दाल एक तरफ सरका दी मैंने। बुआ हूँ मैं अजय की, इस घर की बेटी हूँ, मेरी इतनी तो सुनवाई होनी ही चाहिए, ना कि मैं कुछ कहूँ और सब आँख कान बंद कर ले। क्या हुआ दीदी, थाली क्यों सरका दी। खाना खाइए ना, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है, अभी तो आप कह रही थी कि पेट में तेजाब बन रहा है। खाली पेट और तेजाब बनेगा। आप खाना तो खाइए, दाल को लेकर क्यों उलझ रही हैं। आपकी दाल सब्जी बिल्कुल फीकी है। अजय को आपकी दाल खाने से कोई परहेज नहीं, वह आपका साथ देने के लिए फीकी ही खा लेना। लेकिन फिर आप क्या खाएंगी, आपकी दाल सब्जी खत्म हो जाएगी ना। चलिए खाइए, कल से मैं आपका साथ दूंगी। मेघा, कल मेरी और दीदी की दाल सब्जी एक ही बनाना। बुआ जी तो बीमार है, उन्हें तो कुछ दिन बिल्कुल फीका खाना है, यह उनकी मजबूरी है। आप एकदम फीका खाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर और कम हो जाएगा। मम्मी चलिए, कुछ दिन मैं ही फीका खा लूँगी। बुआ जी, कल से मेरी व आपकी ट्रे एक होगी और इनकी अलग। रमा की बहू ने मेरा साथ देने का जिम्मा ले लिया और किस्सा खत्म। उसके बाद 4 दिन बीत गए, वह मेरे साथ ही खाना खाती थी। 5वें दिन इतवार था। उस दिन अजय ने मेरा साथ दिया। एक दूसरे की चिंता थी उन्हें। चलो आज मैं बुआ का साथ देता हूँ। अजय ने मुझे खुश रहने के लिए मेरे ही साथ खाना खाया और आधा ही पेट खा पाया। रमा और बहू उस पर जरा सी नाराज दिखी। मुझे पूरे हफ्ते ऑफिस में काम होता है तो ढंग से खा नहीं पाते, कम से कम आज इतवार को तो पेट भर खाइए। हो गया ना बुआ जी का साथ, अब चलिए अपना खाना खाइए। तुम भी तो पिछले 4-5 दिन से खा रही हो, आधा पेट ही खाती होगी ना। बरसात में तो तुम्हारे शरीर की
नमक चीनी भी कम हो जाती है। यह क्या तमाशा है भाई, लाड प्यार की भी एक हद होती है। जो बीमार है उसकी तो मजबूरी है। फीका व उबला खाना, सारे घर का काम तुम अकेली करती हो। कमजोरी आ गई है तो हो जाएगी सेवा, तब बुआ की सेवा कैसे करोगी? जवान इंसान की खुराक में ज़्यादा घी, ज़्यादा नमक चीनी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ताकत इस्तेमाल होती है। यह सब नहीं चलेगा। सबका अपना अपना पेट है और सबके शरीर की अपनी अपनी ज़रूरत। कल से बुआ जी अकेली अपना खाना खाएगी। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि बुआ तो ठीक हो जाए और दो बीमार नए तैयार हो जाए। पति पत्नी की बातें कानों में पड़ी। पहली बार मुझे कुछ समझ में आया। मेरे बच्चे तो मुझे खुश करने के लिए वही खाना खाते हैं जो मैं खाती हूँ। क्या वे भी आधे पेट ही उड़ जाते होंगे? कुछ दिन पहले मुझे याद है, देव अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था कि उसे उसके घर का खाना बड़ा अच्छा लगता है। वह कह रहा था, मेरे घर वालों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। आता है, आता क्यों नहीं? जब ब्याह कर आई थी तब सारा परिवार एक साथ था और रोज़ का नया व्यंजन एक विषय होता था कि आज भाभी ने क्या बनाया है। मेरे पति दिन रात तारीफ करते थे कि उनकी बहू कमाल की कुक है। खुश थे सभी सिवा मेरे। एक नारी सुलभ जलन की आज तक मेरे खाने की तारीफ तो किसी ने नहीं की। गुस्सा जताया भी था मैंने। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा नहीं बनाती हो। अरे सास बनकर बड़प्पन दिखाओ। तुम तो बहू से भी छोटी बनकर जलने लगी हो। नया बच्चा परिवार में आया है, उनके प्रयास की हम तारीफ नहीं करेंगे तो उसे हौसला कैसे मिलेगी? उसकी तारीफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम सब तुम्हारा बनाना खाना पसंद नहीं करते। अरे भाई, पिछले 30 साल से तुम ही खिला रही हो ना। कितनी ओछी बात करती हो, छी। एकाएक वे नाराज हो गए थे मुझसे। बहू से मेरी जलन और बढ़ गई थी। कल ही आई लड़की की वजह से मेरे पति ने मुझे जली कटी सुना दी थी। शायद मैं ऐसी ही हूँ। मायके में लाडली थी, जिस वजह से सबके नज़रें सदा मुझ पर ही रही। किसी की नज़रें मुझसे हटकर कहीं और गई नहीं थी कि मेरी जलन बढ़ी नहीं। तीनों भाई हाथों हाथ लेते रहे थे। कभी किसी ने टोका नहीं था। भाभियों की भी मजाल नहीं थी। बस एक से छोटी भाभी रमा ही थी जो टोकती थी और जिससे सदा मेरी दुश्मनी ही रही थी। मैं चापलूसी करके आपकी गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ दीदी। आगे चलकर यही आदत आपकी तकलीफ और बढ़ा देगी। आप सबको अपने अनुसार चलाना चाहती है, जो सही नहीं है। कोई अपना जीवन अपने तरीके से जीता है तो आप कोहराम मचा देती हैं। दोनों बड़ी भाभियों भी इसलिए घर छोड़कर चली गई कि उन्हें आपका दखल पसंद नहीं था। माँ पापा आपके माँ बाप हैं, वो सह सकते होंगे, कोई और क्यों सहेगा? आपका अपना जीवन है, आपके भाइयों का अपना। कोई 2-4 दिन आपको खुश कर सकता है, लेकिन सदा कोई आपको ही चाह करे। देव और मेरी बहू, मेरे पोता पोती वास्तव में वही खाते हैं जो मैं चाहती हूँ। और कहीं मेरा बस नहीं तो खाने के बर्तनों पर ही मेरा पूरा पूरा बस है। आज चावल नहीं बनेगा तो नहीं बनेंगे। किसी की क्या मजाल, जो चाह मन बना कर खा ले। घर में किसी तरह शांति रहे, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। बच्चों को यही पता है कि उनके घर में किसी को खाना बनाना ही नहीं आता। दादी, श्रद्धा कब आएंगे? मुझे श्रद्धा बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी 10 साल की पोती ने पूछा है। हैरान रह गई थी मैं। इतने छोटे बच्चे दिवाली का इंतजार तो करते हैं, श्रद्धों का इन्हें क्या पता। तब घर में कितना अच्छा खाना बनता है, इतना स्वाद। बहू ने डपट दिया था बच्ची को। हाथ पकड़कर मेरे कमरे से बाहर ले गई थी। आज मन भर आया है मेरा रमा के बच्चों की बातें सुनकर। कड़वाहट भी हो रही है और अपने आप पर अफसोस भी। श्रद्धा में मेरे हुए नातों का ख्याल तो रखती है। स्वादिष्ट खाना बनाकर और जो जिंदा नाते हैं उन्हें तरसा तरसा कर मार रही हूँ। मैं बीमार हूँ, मेरी उम्र भी तो 60 की है। 40-50 साल तक मैंने तो मनचाहा खाया ही ना। तीखा, खट्टा, करारा, मीठा और भारी खाना। मेरा तो आज छूटा इतनी उम्र भोग कर और बच्चों का।
मैंने 10 साल की उम्र में ही छुड़ा दिया। वे बेचारे श्राद्धों का इंतजार करते हैं, जब पंडितों के साथ उन्हें भी करारा चटपटा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। क्या करें? होगा पंडितों ने समाज में श्रद्धा के नाम पर इतना अंधविश्वास फैला रखा है कि जब तक उन्हें श्रद्धा के समय भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाया जाएगा, तब तक मरने वालों की आत्मा की शांति नहीं होगी। मैं भी उस परंपरा को तोड़ नहीं पाई थी। शायद बच्चे न निभा पाए। खैर, सहसा आत्मगोलिन होने लगी है मुझे। बेचारे बाजार में खाने के शौकीन होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनका पेट भी खराब रहता है और खर्च भी ज़्यादा होता है। रमा यही तो समझाती रही है सदा मुझे, औरों को मैं अपने साथ न चलाऊं, औरों को जीने दूं और खुद भी जीऊं। मैं तो न खुद से चैन से जीती हूँ, न अपने घर वालों को जीने देती हूँ। रमा के परिवार में सब रमा का कितना ख्याल रखते हैं। मेरे पति और मेरा भाई दोनों ही इस संसार से विदा ले चुके हैं और हम दोनों औरतों के जीवन की साज में जीवन आसमान का अंतर है। रमा की बहू से रमा का दोस्ती का रिश्ता है और मेरा अपनी बहू से किसी प्रतिद्वंदी जैसा, जिससे सदा मुझे हार जाने का डर लगा रहता है। अप्रत्याशित सी थी मेरी वापसी। उन्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आज स्वीकार करती हूँ, मैंने अपने जिद से सबको दुखी किया है। फिर भी सब मुझे प्यार करते हैं। परेशान न किया होता तो आज भी प्यार करते। रमा ने सुंदर साड़ी देकर विदा किया। बच्चे भी उदास लगे। अच्छा लगता है ना, जाते हुए सबके उदास चेहरे देखना। अब मैं चाहती हूँ जब मैं संसार से जाऊँ, तब मेरे अपने बच्चों के चेहरों पर भी आंसू हो। मेरा प्यार और ममत्व उन्हें रुलाए। उनकी दोस्त बनना होगा मुझे, बहू की भी मित्र बनना होगा। मरने का मजा भी तभी आएगा ना, जब सब चीख चीख कर रोएंगे।